बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलब जहेज़ ने छीन ली उनकी तमाम खुशियाँ, देखो उदास बैठी हैं हवा की बेटियाँ। जहेज़ एक ऐसा खौफनाक लफ्ज़ माशरे का बन चुका है कि इसकी लपेट में पूरी दुनिया इस वक्त आ रही है, जो पूरी दुनिया और इंसानियत के अंदर कैंसर की तरह फैलता जा रहा है। और जहेज़ जो है, इसकी शिकार इंसानियत की अक्सर व बेशतर बेटियां इस वक्त बन रही हैं, जो अपनी जानों का नजराना जहेज के जुल्म की वजह से, इस रस्म के फैलने की वजह से, इस नासूर के फैलने की वजह से कुर्बान कर रही हैं। गरीब बाप जो निकाह के लिए बमुश्किल इंतजामात करता है, उससे मुतालबा किया जाता है रुकूमात का, उससे मुतालबा किया जाता है जहेज के इवज में, जहेज के बदले में कई कीमती सामान का, जिसकी बिना पर उसकी बेटी जो है जहनी शिकार होकर, जहनी मरीज बनकर अपनी जान को खो बैठती है। या अगर उसका निकाह हो भी गया तो निकाह के बाद उसको इतना टॉर्चर किया जाता है, उसको इतनी अजियतें दी जाती हैं, जहनी तकालीफ दी जाती हैं कि जिसकी वजह से वो किसी को कुछ न कहते हुए अपने ऊपर सारा बोझ लेकर इस दुनिया से चली जाती है। इसकी वजह से इंसानियत की कई बेटियां जो हैं, जो आग की नजर कर दी गई, कई बेटियां ऐसी हैं जिनको पेट्रोल और तेल छिड़क कर, जिनके बदन पर छिड़क कर उनको जला दिया गया। कई बेटियां जो हैं जिनको जहेज की लानत पर मजबूर करके वो खुदकशी पर मजबूर हो गई। किसी ने दरिया में छलांग लगा दी, किसी ने जहर खा लिया। तो इस जुल्म सितम का जुर्मदार और कसूरवार माशरे के अंदर कौन है? वो लानती शोहर है, वो लानती ससुर है, वो लानती सास है, वो लानती ननदें हैं जो जहेज का मुतालबा अपनी बहू से करते हैं और उस मुतालबे की वजह से रात दिन उसके जहन को टार्चर करती हैं, उसको ताना देती हैं और रात दिन उसको जहेज का, कीमत का, माल का मुतालबा करके उसकी जिंदगी को अजीरन बना देते हैं। और एक मजलूम बेटी जो निकाह के बाद कई महीने गुजार कर या चंद साल गुजार कर अपनी जान गंवा बैठती है, जो ये दर्द किसी को न सुना सकती है न कह सकती है, और वो अपनी जान का नजराना पेश करती है। तो इस नासूर को, इस रस्म को, इस लानत को, इस दर्द को, इस कैंसर को खत्म करने के लिए जिम्मेदारी माशरे की बनती है, बड़ों की बनती है, जिम्मेदारों की बनती है। और जो है, गांव हो, इलाके हों या शहर हों, वहां के जितने भी दीन के बड़े हों, दुनिया के बड़े हों, इलाके के बड़े हों, महल्ले के बड़े हों, नौजवान हों, सोशल एक्टिविस्ट हों, ताजिर हों, मालदार हों, गरीब हों, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जहेज की इस लानत को माशरे से उखाड़ कर फेंक दिया जाए, ताकि आने वाली नस्ल के अंदर जो हमारी बेटियां हैं, जो हमारी मासूम बच्चियां हैं, उनकी जिंदगी जहेज की वजह से दाव पर न लगे। उनकी मासूम जिंदगी जो है वो बच जाए, सज जाए, संवर जाए। क्योंकि हर बेटी की एक उम्मीद होती है, उसका एक ख्वाब होता है, और वो ख्वाब अगर जुल्म की वजह से पूरा होने से पहले ही चकनाचूर हो जाए तो वो हमारे लिए, हम सब के लिए शर्म की बात है। इसलिए जरूरी है कि हम सब एक होकर, नौजवान हूं, बुजुर्ग हूं, माएं बहनें, खवातीन हूं, वो सब इसके खिलाफ आवाज उठाएं। क्योंकि जहेज के खिलाफ शरीयत का हर कानून, हर मजहब का मानने वाला जो है, उसका जो कानून है वो उसकी मुखालफत करता है। और अफसोस से ये कहना पड़ता है कि कानून के लिहाज से भी जहेज की मुखालफत होती है, मगर सिर्फ फाइलों के जरिए से, दफातर के जरिए से और राइटिंग के जरिए से, कानून नाफिज होने के लिहाज से वो फिर फाइलों की जीनत बना हुआ। वो लोग जो जहेज का मुतालबा करने में खुशियां महसूस करते हैं और वहां पर रिश्ते ढूंढते हैं जो मालदार हो, और वहां पर उनका जो जहेज जो है दुगना चौगना आ जाए माल के लिहाज से और जो है कीमत के लिहाज से, वो ये सुन के रखें कि मर्द होकर, सास होकर, वो ससुर होकर, वो शोहर होकर जो जहेज का मुतालबा करता है, वो एक लानत का मुतालबा करता है। वो जहेज के माल को लाकर अपने ऊपर लानत को लागू करता है, अपने गले में लानत के तोक को डालता है, अपनी जिंदगी के अंदर लानत के सामान को इस्तेमाल करता है। उन लोगों के लिए किसी शायर ने जो कहा है कि मालो जर के असीर लगते हो, बखुदा बेजमीर लगते हो। मालो जर के असीर लगते हो, बखुदा बेजमीर लगते हो। मांगते हो जहेज शादी में, खानदानी फकीर लगते हो। इस जहेज की लानत के लिए सबको खड़ा होना पड़ेगा, चाहे वो किसी मजहब से भी ताल्लुक रखने वाला हो। क्योंकि जहेज मांगने में मजहब नहीं देखा जाता, कम्युनिटी नहीं देखी जाती, खानदान नहीं देखा जाता। आज जुल्म सितम इस जहेज की वजह से जो इंसानियत की बेटियां झेल रही है, उनका भी हमसे एक सवाल
होगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम इरादा कर लें, अज़्म मुसम्मम करें कि इस जहेज की लानत को माशरे से उखाड़ कर फेंक दिया जाए, ताकि आने वाली नस्ल में जो हमारी बेटियां हैं वो आराम सुकून से रहकर और इज़्दवाजी जिंदगी में जुड़कर अपने ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करे। अल्लाह तबारक व तआला इस लानत से पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमाए।